रुक करते प्रयागराज का, जहां पर महाकुंभ का अंतिम स्नान आज है। महाशिवरात्रि पर स्नान के लिए उमड़ी है भक्तों की भीड़। महाकुंभ में पवित्र स्नान के लिए लोगों की भीड़ नजर आ रही है। आखिरी स्नान के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। 64 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं। ये जो आंकड़ा है वो 65 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। आस्था की डुबकी यहां पर लगाई जा रही है। शिवरात्रि के दिन श्रद्धालु लगा रहे हैं संगम में आस्था की डुबकी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक तरफ भक्तों की भारी भीड़ जगह जगह पर नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ अगर देखें तो ऐसे में प्रयागराज में आज अंतिम स्नान है और अंतिम स्नान के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लंबी लंबी लाइनें वहां पर भी मंदिरों में नजर आ रही है। तो ऐसे में 65 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है। तो शिवरात्रि के दिन श्रद्धालुओं का संगम में आस्था का स्नान, जहां पर प्रयागराज की बात करें, चाहे वाराणसी की बात करें या फिर अलग अलग मंदिरों की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हरिद्वार की बात करें, ऋषिकेश की बात करें, देखिए भगवान भोलेनाथ के भक्त बड़ी संख्या में हैं। और ऐसे में देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहां पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और दूसरी तरफ प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो आज भगवान भोलेनाथ की भक्ति में हर कोई रंगा हुआ है। भगवान भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं सभी। 65 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में आपको बता दें कि शिवरात्रि के दिन यानी कि आज महाकुंभ में अमृत स्नान लोग कर रहे हैं। यह अंतिम अमृत स्नान है, छठा स्नान है। 13 जनवरी से शुरू हुआ पौष पूर्णिमा से स्नान, 45 दिन का यह स्नान और आज आखिरी दिन। ऐसे में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें, लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पैनी नजर बनाए हुए हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे मेला क्षेत्र की और कुल मिलाकर देख रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है। किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था बिगड़ी हुई तो नहीं है। अधिकारियों से पूरे तरीके से जानकारी ले रहे हैं। तो ऐसे में देखिए शिवरात्रि के महापर्व पर बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज का रुख कर रहे हैं। तो महाकुंभ का अंतिम अमृत स्नान आज है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ में प्रयागराज से हमारी सहयोगी अर्चना गुप्ता हमारे साथ में लाइव बन चुकी है। वहीं बरेली से अनुरोध भारद्वाज हमारे साथ में लाइव बन चुके हैं और साथ ही आपको बता दें कि पंकज मंडल लखनऊ से हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं प्रयागराज का रुख करते हुए। अर्चना, आज क्योंकि अंतिम स्नान है, मुख्यमंत्री भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाओं की जानकारी वो अधिकारियों से भी ले रहे हैं। दूसरी तरफ आज अंतिम स्नान है। अर्चना, अब देश ही नहीं विदेशों से भी लोग पहुंचे, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के भक्तों की बात करें तो भगवान भोलेनाथ के भक्तों का सबसे बड़ी संख्या में है और ऐसे में लोगों का प्रयागराज पहुंचना, मां गंगा में स्नान करना वाकई में अपने आप में एक अलग अनुभूति। बिल्कुल पंकज, और देखिए इस अनुभूति का एहसास करने के लिए ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आप पहुंच रहे हैं। सुबह 6 बजे तक का जो आंकड़ा आया है पंकज, उसके मुताबिक अब तक सुबह 6 बजे तक 41 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और आज का अनुमान 3 करोड़ का रखा गया है। अनुमान ये रखा गया है कि आज यानी कि महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर संगम में आस्था की डुबकी 3 करोड़ से अधिक लोग लगा सकते हैं और यह आंकड़ा 66 से 67 करोड़ तक पहुंच सकता है। और इसी को देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर बंदोबस्त किए हैं, इंतजाम किए हैं, क्योंकि देखिए पंकज अब यह आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंच चुका है। अब तक आपने भी देखा कि 77 देशों से अधिक जो विदेशी श्रद्धालु हैं ये भी यहाँ पर पहुंचे, कई देशों के डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने भी इस महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता को देखा, सनातन को जाना, सनातन को समझा और ये देखा, जानने और समझने की कोशिश की कि आखिरकार सनातन कितना विस्तृत है। सनातन को समझने के लिए आपको महाकुंभ में आना ही पड़ेगा और इस महाकुंभ में आकर आप सनातन की भव्यता और दिव्यता को देख पाएंगे। और इसी भव्यता और दिव्यता को देखने के लिए देश विदेश से जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे। आपने भी देखा कि किस तरह से अमीर से अमीर यानी कि इस महाकुंभ में आकर सभी एक समान हो जाते हैं। कोई अमीरी और गरीबी की कोई जो रेखा है वो इस महाकुंभ में आकर मिटती हुई साफ तौर पर नजर आती, क्योंकि इस संगम में सभी आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आते हैं। क्योंकि देखिए आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया पंकज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महाकुंभ को लेकर सबसे ज्यादा सजग नजर आए, सबसे ज्यादा गंभीर नजर आए और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
लगभग 17 बार प्रयागराज का दौरा किया। जब से इस महाकुंभ की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 बार प्रयागराज का उन्होंने दौरा किया। 17 बार वो प्रयागराज आए और प्रयागराज में आकर उन्होंने हर स्नान पर व्यवस्थाओं को जाना, व्यवस्थाओं को देखा, परखा, आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उनके जो भी निर्देश दिए गए उन निर्देशों का यहाँ पर पूर्ण रूप से पालन भी हुआ है। क्योंकि पंकज देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया था कि कोई कमी महाकुंभ में नहीं होनी चाहिए, श्रद्धालु जो आ रहे हैं उन्हें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 बातें साफ तौर पर कहा कि सुरक्षा और साथ ही साथ सुविधा और सहूलियत, इन 3 चीजों का आप विशेष ध्यान रखिए और इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखते हुए आप व्यवस्थाएं बनाइए और इसी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई है। क्योंकि देखिए पंकज, जिस भव्यता के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उसी भव्यता और दिव्यता के साथ इसका समापन हो। जो लोग इस महाकुंभ में आज आ रहे हैं, जो लोग इस महाकुंभ से गए हैं, वो अपने साथ इस महाकुंभ की जो भव्य यादें हैं, जो अविस्मरणीय यादें हैं, वो यहाँ से लेकर जरूर जाए। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है और अपने आप में महाकुंभ में कई रिकॉर्ड बने हैं पंकज। इस महाकुंभ में ये भी रिकॉर्ड बना है कि अब तक 65 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो इस महाकुंभ में आए हैं और 65 करोड़ 193 देशों की भी अधिक, मतलब आप समझ जाइए कि 193 देशों की जनसंख्या से भी अधिक आंकड़ा है। आप जब देखेंगे कुछ ऐसे देश है जहाँ पर इसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा कम है, तो 193 देशों की जनसंख्या से भी अधिक लोग एक शहर के एक क्षेत्र में आए और यहाँ पर आकर उन्होंने उस दिव्यता और अलौकिकता का अस्थायी ये जिला और इस अस्थायी जिले में इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना वाकई में अपने आप में एक रिकॉर्ड बना था। मैं वापस लौटूंगी अर्चना आपके पास में, और हमारे साथ में अनुरोध भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं बरेली से। अनुरोध, अगर बात करें, क्योंकि देख रहे हैं आज महाशिवरात्रि का महापर्व, मंदिरों में भारी भीड़ नजर आ रही है, आपके पास में क्या कुछ जानकारी, क्योंकि तस्वीरें आपके पीछे जिस तरीके से नजर आ रही, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं मंदिर में। अभी फिलहाल आप किस जगह पर मौजूद हैं? आखिरी दिन है और ऐसे में महाशिवरात्रि पर्व बड़ा संयोग बना है और ऐसे संयोग में अभी पूरा माहौल में नजर आ रहा है। बरेली नाथ नगरी के रूप में भी पहचाना जाता है। यहाँ नाथ मंदिरों की बड़ी श्रृंखला है, चाहे त्रिवेदीनाथ मंदिर हो, अलकनाथ मंदिर हो, बनखंडीनाथ मंदिर हो या कपेतोनाथ मंदिर, सभी मंदिरों में सुबह से हजारों श्रद्धालु कतारों में लगे हुए हैं भगवान भोले के जलाभिषेक के लिए। पवित्र गंगा जल से भगवान भोले का जलाभिषेक किया जा रहा है और पूजा अर्चना की जा रही है। बरेली में प्रशासन ने भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही डायवर्जन का प्लान लागू किया है। शहर में वाहनों की एंट्री, बड़े वाहनों की एंट्री पूरी तरह से रोक कर रखी गई है। साथ ही जितने भी मंदिर है सभी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की टीमें लगातार मंदिरों पर घुमाई ले रही है। अभी कुछ देर बाद बरेली शहर में कई धार्मिक जुलूस भी निकलेंगे, उन सभी रूटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। आप हमारी तस्वीरों से देख सकते हैं किस तरह से लगातार श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और हर कोई भगवान भोले से मन्नत मांगने के लिए, उनका जलाभिषेक करने के लिए लाइन में है। जी बिल्कुल अनुरोध, वापस लौटेंगे आपके पास में, और हमारे साथ में पंकज मंडल लखनऊ से हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, किस मंदिर में आपकी मौजूदगी है और कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का महापर्व है? कहीं फाल्गुन माह के चतुर्दशी में ये समय होता है जहाँ पर जिस समय की माता पार्वती और भगवान शिव के आज विवाह होता है, उसी में वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। आज का दिन खास होता है, खासकर सुहागिनों के लिए, और उसका जो भी मिन्नतें वो मांगती है वो पूरी होती है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, मैं राजधानी लखनऊ के अर्जुनगंज में हूँ, जहाँ पर देखिए मंदिरों में भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और उसका पूजा कर रहे हैं। इस मंदिर की खासियत ये है कि ये बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, और महत्वपूर्ण बात है कि आप देख सकते हैं कि ये मंदिर एकदम गड्ढे में, यानी कहीं कि बहुत नीचे है, और उस पर जाके सभी महिलाएं यहाँ पर जल चढ़ाती है, यानी गंगा जल, उसके गौ दूध चढ़ाकर अपनी मनोकामना पूरी करती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि निर्जल होकर महिलाएं यहाँ व्रत रखती है, अपने पति की सलामती के लिए व्रत रखती है, और उसके बाद जो कुंवारी लड़की होती है वो भी इसमें कहीं ना कहीं तमाम मिन्नतों को लेकर यहाँ पर व्रत रखती है। और ये दिन बहुत ही खास माना जाता है अपने भक्तों के लिए, और लगातार इसमें आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ लाइन लगी हुई है, यहाँ प्रसाद और सब लाइन से दुकानें लगी हुई, जो लोग यहाँ पर प्रसाद खरीद रहे हैं। और यहाँ पर एक महिला, उनको पर आप यहाँ जल चढ़ाने आई है, क्या मानते हैं? शंकर भगवान को मानते हैं।
यहाँ पर और भी भक्तगण हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, अब जल चढ़ाया है क्यों? जी सर। जल चढ़ाया होगा। जी जी। क्या मानता है, क्या है? बस मान्यता श्रद्धा है कि बाबा भोलेनाथ सबका कल्याण करें। ये संसार की बागडोर उन्हीं के हाथ में है। हमारा कल्याण हो, साथ साथ हमारे सब भाई बहनों का कल्याण हो। आज सब महिलाएं जल चढ़ा रही हैं, उनसे बात करते हैं। जी दीदी, आज जल चढ़ाने आई है आप। माता पार्वती और शिव भगवान का आज वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। शिवरात्रि तो भोले बाबा की पूजा या शादी के लिए सब मनाया जाता है। आज महिलाएं निर्जल व्रत रहे। जी बिल्कुल। लगातार रात भर पानी चढ़ता है। हाँ, बहुत पानी दूध जल सब चढ़ता है, सब भोले बाबा की कृपा है। बिल्कुल देख सकते हैं कि आप यहाँ पर लाइन से देख सकते हैं कि दुकानें लगी हैं, लोग यहाँ पर प्रसाद खरीद रहे हैं। इसकी खासियत है कि फूल में बेलपत्र चलता है, बेल चढ़ता है और उसके बाद तमाम देख सकते हैं कि तमाम सामग्री होती है जो ये सब चढ़ाया जाता है। और ख़ास बात यह है कि आज का दिन बहुत ही खास माना जाता है, खासकर महिलाओं के लिए, कि आज ही के दिन यानी कहिए कि एक हिसाब से कि शिव यानी माता पार्वती और शिव का आज वर्षगांठ है, जिसको यानी कहिए कि फाल्गुन माह में जो चतुर्दशी होती है उसी दिन शिवरात्रि मनाई जाती है। और आज दिन भर यानी कि दिन भर रात को भी बिल्कुल। और पंकज, मैं वापस आपके पास में लौटूंगी और भी जानकारी आपसे लेंगे। और इस दौरान हमारे साथ में गाजियाबाद से जितेंद्र भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, दुधेश्वर नाथ मंदिर में आपकी मौजूदगी, बड़ी मान्यता है इस मंदिर की। कहते हैं कि इस मंदिर में अगर सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और उनसे कोई मन्नत हो तो वो पूरी करते हैं। फिलहाल वहां पर देख रहे हैं बड़ी संख्या में सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें लगी है, 1.5 किलोमीटर यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, लोग अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। देखिए कल रात 12 बजे से इसी तरह का माहौल है और उसके बाद आज जैसे ही सुबह 4 बजे है उसके बाद का ताता है वो लगातार देखने को मिल रहा है। ऐसे में प्रशासन ने इस पूरे मामले को देख जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद महिलाओं की जो एंट्री है वो यहाँ पर दी जाएगी। तो कुल मिलाकर महिला और पुरुषों को खास ध्यान देते हुए अलग से उनके दर्शन जो है वो भगवान शिव को जलाभिषेक करें, इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। और तस्वीरों में भी आप देखेंगे कि चाहे नौजवान हो, बुजुर्ग हो या नौकरी पेशा के लोग सब लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कर रहे हैं। तस्वीरें आपको हम और आगे तक दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ जो दर्शनाभिलाषी लोग हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं और क्या लेकर पहुंचने किस तरह से उनकी मन्नत है, एक बार ये भी बातचीत उनसे करेंगे। युवा साहब, क्या क्या लेकर आए हैं आज भगवान शिव का जलाभिषेक करने वाले हैं? क्या कहेंगे शिवरात्रि को लेकर? इंतजार रहता है कि ये कब शिवरात्रि आइए और भगवान शिव का जलाभिषेक होगा। मंदिर को लेकर क्या कहेंगे? कहते हैं ये बहुत ज्यादा प्राचीन मान्यता है। रावण जी के दादी जी की मान्यता है। और इसके बाद जगह का नाम भी बताया गया, जगह का नाम भी नगर के नाम के लिए मांगी गई है। गाजियाबाद का नाम दुधेश्वर नगर किया जाना चाहिए। ये हमारी संकल्प में पूरी हुई। अच्छा, देखिए अपनी अपनी अलग आस्था यहाँ को क्या कहना चाहें? ये हमारी संकल्प में पूरी होनी चाहिए। और देखिए अपनी अपनी अलग आस्था यहाँ बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हमें हर हर महादेव। तो बिल्कुल देखिए, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक भक्तों का तांता लगता हुआ आपको दिखाई देगा। ये जो लाइन है लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक की लाइन यहाँ पर लगाई गई है और भक्त अभी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा ये भीड़ और ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि इसी तरह का यहाँ पर नज़ारा रहता है। और भी लोग आए हैं, क्या क्या लेकर आए हैं भगवान शिव के लिए? जी, मैं उनके लिए धतूरा, बेलपत्र, फूल
और जो भी उन्हें सामग्री प्रिय है, जैसे हल्दी हो गया, चंदन हो गया, ये सभी चीज़ें मैं। कहाँ से आए हैं और कितने समय से लाइन में लगे? जी मैं विजयनगर से आया हूँ और लाइन में कम से कम मैं 6 बजे से लगा हुआ हूँ और अभी जाके देखते हैं कब नंबर आता है महादेव को। 2 घंटे बाद मंदिर के प्रांगण में पहुँच गए हैं, तो कहीं ना कहीं मन में खुशी तो होगी। जी बिल्कुल, बहुत खुशी है, एक तरीके से बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि जो है काफ़ी लंबे समय का इंतजार करने के बाद मैं महादेव के दर्शन करूँगा, इस वजह से बहुत। तो बिल्कुल देखिए, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो लगातार आज जो भक्त हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और अब उनका नंबर भी आने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो 2-3 घंटे से लाइनों में जो खड़े थे वो अब खत्म होने जा रहा है। तो इसके वजह से भक्तों में जो खुशी है वो भी देखने को मिल रही है। यहाँ से हम जहाँ तक भी आगे तक देखेंगे तो इसी तरह की भीड़ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। लगातार जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पहुँचे भी क्यों ना, क्योंकि मंदिर की जो मान्यताएं हैं वो अपने आप में ही सबसे ज्यादा है। क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर रावण के पिता ऋषि विश्रवा यहाँ पूजा किया करते थे, फिर उनके साथ यहाँ पर रावण और उनके भाई कुबेर, उन्होंने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी, जिसके चलते इस मंदिर की मान्यताएं सबसे ज्यादा यहाँ पर हो जाती है। और भगवान शिव को यहाँ पर दुधेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ इस शिवलिंग की जो प्राप्ति जो हुई थी वो यहाँ के जो गांव के लोग थे, उन्होंने जब देखा कि एक गाय यहाँ आकर अपना आप दूध देती है तो उस जगह की खुदाई की गई और वहाँ पर शिवलिंग निकला। जब से लगातार इसकी पूजा यहाँ पर की जा रही है और तस्वीरों में आप देखेंगे, जहाँ तक भी आपकी नजर जाएगी तो आप देख पाएंगे कि किस तरह से पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था का तमाम इंतजाम किया है। वहाँ पर गेट लगाए गए और वहाँ 4 एंट्री पॉइंट्स लाइन से यहाँ पर दिखाए गए हैं और जैसे जैसे लोग आते हैं उनको नंबर वाइज आगे की तरफ भेज दिया जाता है। तमाम पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है और कुल मिलाकर जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर सबसे अच्छी देखने को मिली। और इसमें ऐसे में गाजियाबाद नगर निगम ने भी काफी अच्छी तैयारियां यहाँ पर की थी। साफ सफाई की व्यवस्था सबसे अच्छी यहाँ पर देखने को मिली थी, क्योंकि अंदाजा ये लगाया जा रहा था इस बार की जो शिवरात्रि है वो महाकुंभ के समय पर पड़ी है, तो कहीं ना कहीं जो भक्तों की भीड़ है वो यहाँ पर ज्यादा देखने को मिलेगी। और जितेंद्र, वाकई में देखिए इस मंदिर की मान्यता है, यही वजह कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे, व्यवस्था भी दुरुस्त यहाँ पर की गई है। और ये देखिए 8 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर, मेरठ की, प्रयागराज, उज्जैन, गाजियाबाद, वाराणसी, अयोध्या और नासिक, ये 8 तस्वीरें जहां पर आप देख रहे हैं कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और यहां पर मंदिरों को भी देखिए दुल्हन की तरह सजाया गया है और भगवान भोलेनाथ की आरती यहां पर हुई है। उसके बाद जलाभिषेक होना शुरू हुआ है, लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लंबी लंबी कतारें वहां पर लगी हुई हैं, अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं, कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे। और देखिए लंबा समय बीत जाने के बाद अपना नंबर आ रहा है लोगों का जब वो जलाभिषेक कर रहे हैं। और ये श्रद्धा भाव भी है, ये भक्ति ही है कि यहाँ पर व्रत रखते हुए और इतने समय के बाद वहां पर खड़े हैं और अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं कि कब हम मंदिर में पहुंचेंगे और कब हम भगवान भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, उनका जलाभिषेक करेंगे, उन पर प्रसाद ग्रहण करेंगे, उन पर जो बेलपत्र है वो अर्पित करेंगे। की सामाजिक समरसता के दर्शन किए, पूरे संसार ने भारत की एकता के दर्शन किए। हमारी भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियाँ, मत, पंथ, विभिन्न प्रकार की हमारी विचारधाराएं और वे सारी विचारधाराएं यहाँ एक हो गई थी। एक समन्वय दिखाई दे रहा है, एकता दिखाई दे रही है, परस्पर उल्लास है। और हाँ, हमें एक और बात कहनी है, हम धार्मिक गलियारे में एक हैं, आध्यात्मिक गलियारे में एक हैं। तो पूरे संसार ने हमारी सांस्कृतिक धरोहर देखी है, हमारा शिष्टाचार देखा, अनुशासन देखा है, हमारी सभ्यता के दर्शन किए पूरे संसार ने। पूरा संसार चकित है इस बात को देखकर कि लगभग आधा भारत कुंभ में और अनुशासित है, आधा भारत कुंभ में और गंगा के तट पर नतमस्तक है। वे गंगा के तट पर पूरे लोक मंगल की कामना कर रहा है। हम जितने प्राणी हैं विश्व की शांति की प्रार्थना कर रहे हैं। हम भारतीय ऐसे ही हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः हमारा भाव है। पूरे विश्व को कुटुंब मानने वाले हम भारतीय। आज हम कुंभ की संपन्नता करने आए थे। मेरे हजारों लाखों साधु संत महात्मा यहाँ पहुँचे हैं और आज कुंभ संपन्न हो गया है। आज कुंभ एक प्रकार से पूर्ण हो गया है। आज कुंभ को सिद्धि प्राप्त हुई है कि समाज। और हमारी सहयोगी अर्चना हमारे साथ में बनी हुई है। अर्चना, देखिए महाकुंभ को लेकर भी बोल दिया गया है कि बिल्कुल ये सनातन धर्म की वो तस्वीर जो अपने आप में ये बयां करके इस दौरान जा रही है कि देखिए महाकुंभ में कितनी बड़ी संख्या में सनातनी पहुंचे हैं और वहां पर वो भव्य और दिव्य आयोजन भी हमने देखा और किस तरीके से सनातन में सराबोर नजर इस दौरान नजर आए हैं लोग। बिल्कुल पंकज, चूंकि ये सनातन का सबसे बड़ा महापर्व है और इसके जरिए
विश्व पटल पर, जो वैश्विक पटल है, उस पटल पर भी सनातन को एक नई पहचान इस महाकुंभ के जरिए मिली है। और यही वजह है कि सोचिए, सनातन को समझने के लिए, देखने के लिए विदेशों से जो श्रद्धालु यहाँ पर आए, जो यहाँ पर आया उस सनातन में ही कहीं ना कहीं वो समा गया, सनातन के रंग में ही वो रम गया और सनातन को ही उन्होंने अपने जीवन का मार्ग बना लिया कि अगर जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, जीवन में अगर मोक्ष आपको पाना है, तो फिर आपको सनातन में आना है। इसीलिए आप देख रही होंगी कि यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं वो सनातन से सराबोर नजर आ रहे हैं, और जो लोग सनातन को नहीं समझते हैं वो यहाँ आते हैं तो सनातन की शक्ति को समझते हैं, सनातन की शक्ति को जानते हैं और यहाँ के रंग में रंगते हुए नजर आते हैं। पंकज, ये जो भीड़ यहाँ पर आ रही है, ये कह लीजिए कि ये सबूत है, एक तरह से ये एक परिचय है एक तरह से कि सनातन को लेकर जो लोग अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सनातन को लेकर जो लोग कुछ से कुछ कहते रहते हैं, वो इस महाकुंभ में आकर देखें कि आखिरकार किस तरह से सनातन को एक नई पहचान इस महाकुंभ के जरिए मिली है। और आपको याद होगा पंकज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि विश्व में जो जितने भी सनातनी रहते हैं उनमें से 50% ने यहाँ पर स्नान किया है। उन्होंने एक आंकड़ा भी बताया कि 120 करोड़ सनातनी पूरे विश्व में है और वहाँ से उसमें से 50% सनातनी ने यहाँ पर आकर आस्था की डुबकी लगाई है, जो इस बात का प्रमाण है कि आखिरकार सनातन कितना मजबूत हुआ है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो लोग भी आते हैं पंकज, वो भी इस बात को दोहराते हुए नजर आते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए भी नजर आते हैं। क्योंकि आज देखिए पंकज, महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व है। यहाँ के तमाम मंदिरों में आप जाएंगे तो तमाम मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। महाकुंभ के कारण यह भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ये पावन पर्व और इसलिए ज़्यादा मजबूत हुआ है एक तरह से, क्योंकि एक तरफ लोग संगम में स्नान भी कर रहे हैं, यहाँ पर मंकामेश्वर मंदिर है, वहाँ पर लोग दर्शन पूजन भी कर रहे हैं। ऐसे में जो संगम नोज है वहाँ पर भक्तों की भीड़ बहुत ज़्यादा उमड़ रही है। ऐसे में सबको तुरंत वहाँ से जो भी स्नान कर रहा है उसके बाद वहाँ से उन्हें हटाया जा रहा है, घाटों को खाली कराया जा रहा है। सुबह की बात कर ले पंकज, जो सुबह नाव नहीं चल रहे थे, नाव के संचालन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन खुल रहा है, तो वैसे वैसे अब नाव जो है वो भी उनका संचालन भी शुरू हो चुका है, जिससे कि लोगों को भी राहत मिल रही है, लोगों को भी आराम मिल रहा है। यहाँ पर जो लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर हैं, बढ़ती भीड़ की वजह से उसे भी बंद कर दिया गया, जिससे कि लोग डिजिटली उसके दर्शन पूजन कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं पंकज, उनकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि पहले वो संगम में स्नान करें और संगम में स्नान करने के बाद लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन पूजन करें। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि